टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप होते हैं एक एक करके सभी को समझेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो इसमें दिया है इट इज द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा तो रिएक्टेंट्स होंगे। जो भी रिएक्टेंट्स होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी सिंपल सी कंडीशन है, रिएक्टेंट्स में तो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में एक ही होना चाहिए। इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स से पहले इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो किस तरह की हमें दिखाई देगी। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कोई ए एलिमेंट या फिर कंपाउंड है, सब्सटेंस है, ये रिएक्शन करता है बी के साथ। रिएक्टेंट में हमारे पास दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं। जो भी रिएक्टेंट में हमारे सब्सटेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरह का जो भी रिएक्शन आपको दिखाई देगा उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल में सबसे पहले है बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को अगर बर्न किया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन कैसा होगा इक्वेशन से समझ में आ जाएगा। कोयला यानी कि कार्बन, सी आ जाएगा इसका सिंबल। उसके बाद कोयले को अगर हम बर्न करेंगे तो बर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस होती है ऑक्सीजन। सो कार्बन को अगर बर्न किया जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोयले को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकल जाती है। ये सिंपल सा रिएक्शन है। आप देख सकते हो यहाँ पर दो हमारे रिएक्टेंट हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है। सो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो भी ये केमिकल इक्वेशन है क्या ये बैलेंस है, ये भी चेक करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है। सो यहाँ पर कार्बन का एक एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम हैं। तो इक्वेशन पूरी तरह से ये बैलेंस है। लेकिन इक्वेशन कंप्लीट नहीं है क्योंकि जो भी फिजिकल स्टेट है वो नहीं लिखी गई है, मेंशन नहीं की गई है। हम कर देते हैं कार्बन जो कि सॉलिड होता है, ऑक्सीजन आपको पता ही है गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है। इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपको पता है पानी कैसे बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर यानी कि H2O बनाते हैं। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ एक ही है। सो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो और प्रोडक्ट सिर्फ एक हो तो उसे कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको पता है ना क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर 2 लगा देना है। इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है पीछे वाले पेज पर ही आपको बताया गया था। सो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इसकी फिजिकल स्टेट भी यहाँ पर लिख देंगे। हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है और वाटर हमारा लिक्विड होता है। इक्वेशन हो गई है कंप्लीट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और सिंगल प्रोडक्ट होगा तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर हमने ले लिए हैं। अब केमिकल रिएक्शन का सेकंड टाइप क्या होगा ये नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस का सेकंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन अ रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। यानी सिंपल वर्ड्स में रिएक्टेंट एक होना चाहिए और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह की हमें दिखाई देगी। रिएक्टेंट हमारे पास एक होगा, सपोज कीजिए ए हमारा कोई रिएक्टेंट है और केमिकल रिएक्शन होगा तो जो भी हमारा एक रिएक्टेंट है ये दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक रिएक्टेंट होना चाहिए और प्रोडक्ट में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं।
इस तरह की इक्वेशन दिखाई देगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड होगा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। थर्मल डीकम्पोजिशन में जो भी डीकम्पोजिशन है वो हीटिंग से किया जाता है, यानी किसी एक सब्सटेंस को हीट करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यहाँ पर है CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहा जाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाएगी। CaO ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है। इसके बाद CO2 ये आपको पता ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा दो प्रोडक्ट्स में, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो रिएक्टेंट में हमारे पास एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास दो चीजें हैं। तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इस रिएक्शन में हमने हीटिंग से डीकम्पोज किया है तो इसको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। बिल्कुल आसान है, रिएक्टेंट एक होना चाहिए और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और डीकम्पोज अगर हम हीट से करेंगे तो उसे थर्मल डीकम्पोजिशन कहा जाएगा। इसको हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया है। अब नेक्स्ट पेज पर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है ये समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करके डीकम्पोजिशन किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर है H2O यानी कि वाटर। जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो ये स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सिंपली यहाँ देख सकते हो एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में दो चीजें हैं हमारे पास, तो इस तरह के रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। और ये डीकम्पोजिशन हमने कैसे किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। वाटर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो हमें ये मेंशन करना होगा केमिकल इक्वेशन में इस एरो के ऊपर। सो इस एरो के ऊपर लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी। H2O से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये स्प्लिट हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब ये होता किस तरह से है थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में हमारे पास एक बैटरी है। बैटरी के पॉजिटिव साइड से हमने एक ग्रेफाइट रोड कनेक्ट की है जिसे एनोड कहा जाएगा, और बैटरी के नेगेटिव से हमने एक ग्रेफाइट रोड कनेक्ट की है जिसे कैथोड कहा जाएगा। इन ग्रेफाइट रोड्स को एक बीकर के अंदर रखा गया है जिसके अंदर हमने पानी डाल दिया है और दो टेस्ट ट्यूब पलट के इन ग्रेफाइट रोड्स के ऊपर रखी गई है। उसके बाद जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन किया जाएगा, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो एनोड और कैथोड दोनों पर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जो भी वाटर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। एनोड यानी कि पॉजिटिव साइड ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनेंगे और कैथोड यानी कि नेगेटिव साइड हाइड्रोजन के बबल्स बनने लग जाएंगे। और जो भी ये हमने टेस्ट ट्यूब को पलट कर इन ग्रेफाइट रोड्स के ऊपर रखा है वो गैस इन टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, कलेक्ट यहाँ पर हो जाएगी। ध्यान रखना, एनोड यानी कि पॉजिटिव पर ऑक्सीजन होगी, कैथोड यानी कि नेगेटिव पर हाइड्रोजन होगी। और यहाँ पर एक बात और ध्यान आपको रखनी है कि जो भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर मिलेगी हमें, उससे डबल हाइड्रोजन की क्वांटिटी होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा फॉर्मूले में ही, जो वाटर का फॉर्मूला है इसी में हमको दिखाई देता है। हाइड्रोजन के यहाँ पर दो एटम है लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है, यानी कि ऑक्सीजन से डबल यहाँ पर हाइड्रोजन है इस वाटर के अंदर। तो ऑक्सीजन जितनी भी हमें मिलेगी उससे डबल हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी इस
टेस्ट ट्यूब में। जो भी हमारी ये एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट है, हम इसको खुद से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस पे एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो उस वीडियो का टाइटल भी रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन यहाँ पर हमने समझ लिया है एग्जाम्पल के साथ। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन है जो सनलाइट से होता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का सिंबल होता है Ag। सो ये हो गया हमारा सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा सिल्वर और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। Ag हमारा सिल्वर होगा और Cl2 ये हमारी क्लोरीन गैस बनके निकल जाएगी इस कंपाउंड से। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो एक हमारे पास रिएक्टेंट है, अगर इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये दो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन और ये डीकंपोजिशन सनलाइट से हुआ है तो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन इसे कह सकते हैं। जो भी ये केमिकल रिएक्शन है इसके बारे में हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है। अबव रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो भी ये केमिकल रिएक्शन है इसका यूज पहले किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। अभी तो सिंपल है, ब्लैक एंड व्हाइट का फिल्टर लगा दो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज हो जाते हैं। पहले मोबाइल कैमरा जब नहीं होता था, जब इस रिएक्शन का यूज किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। अब जो भी ये रिएक्शन है इसको डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास ये चाइना डिश है। चाइना डिश के अंदर जो आपको ये व्हाइट दिखाई दे रहा है ये है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। इस सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश के अंदर रखेंगे और सनलाइट में रख देंगे। सूरज की रोशनी जैसे ही इस पे पड़ेगी कुछ देर के बाद ये अपना रंग बदलने लगेगा। पहले कलर व्हाइट था, जब इसको सनलाइट में रखा गया तो कलर ग्रे चेंज हो जाता है। सिंपली सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में व्हाइट से ग्रे में चेंज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर बचेगा और जो क्लोरीन है वो गैस बन के निकल जाएगी। सो ये था हमारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का एक और एग्जाम्पल भी है, यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूं। अगर सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr इसको अगर सनलाइट में रखेंगे तो इस कंडीशन में भी हमें यहाँ पर Ag मिलेगा और जो ब्रोमीन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। ये हमारी गैस बन के निकल जाएगी सनलाइट में। यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट हैं, तो ये भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा और ये भी सनलाइट की वजह से होता है, तो इसे फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन भी कह सकते हैं। ये वाला डीकंपोजिशन और ये वाला डीकंपोजिशन दोनों सनलाइट की वजह से हुए हैं, तो कंडीशन हमें मेंशन करनी होगी। इस एरो के ऊपर लिखेंगे सनलाइट, दोनों एरो के ऊपर हमने कंडीशन भी मेंशन कर दी है। सो डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमने तीनों डीकंपोजिशन रिएक्शंस को समझ लिया है।